मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज हम हमारे फैजल भाव पे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़े थे फैजल भाव कॉल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोले सर और एक फैजल भाव पढ़ा दीजिए जो एग्जाम में बहुत आ रहा है। देखिए, फैजल भाव एक मोस्ट वांटेड टॉपिक है एग्जाम के लिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो। तो जो पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ना है और जो एग्जाम में नहीं आ रहा है उसको भी पढ़ना है। ना हो कि इस एग्जाम में वो सब आ जाए जो आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा काम है हर को पढ़ के जाना है। तो आज हम और एक फैजल भाव पढ़ेंगे जो स्टूडेंट ने बोले हैं। स्टूडेंट बोले हैं सर कॉम फैजल भाव के बारे में समझा दीजिए। कॉम का मतलब क्या है? कॉम का मतलब है आना, गो का मतलब है जाना। ये तो समझाना नहीं है बस। लेकिन कॉम के साथ अगर हम प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे तो ये जब फैजल भाव बन जाएगा तब उसका यूसेज क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लिखते हैं कॉम के बारे में, और कॉम कौन सी फैजल भाव लेता है ये भी जानेंगे, और कौन सी फैजल भाव कौन सी मतलब निकालता है ये भी जानना बहुत जरूरत है। क्योंकि एग्जाम में हमको सिर्फ सेंस देगा, मैं भी ब्लैंक में दे सकता है या ऑप्शन दे सकता है, जो भी दो। अगर हमको रास्ता मालूम है तो हमको मंजिल मिल ही जाएगा। तो पहले हमको समझना है रास्ता क्या है। लिख लीजिए कॉम फ्रेजल और हाँ बिल्कुल, आपकी ये रिक्वेस्ट का क्लास है, हर बार रिक्वेस्ट का क्लास ही होता है। हाँ, तो कॉम का मतलब क्या है? बिल्कुल, कॉम का मतलब है आना या जाना। आना, हाँ, हिंदी में लिखना है, ठीक है, हो गया। कॉम का मतलब हो गया आना। हाँ, तो ये तो सब जानते हैं, कॉम का मतलब आना है, गो का मतलब जाना। ये बड़ी बात नहीं है। कॉम कौन सी फैजल भाव लेगा ये बहुत बड़ा है। हाँ, तो कौन सी फैजल भाव लेगा? कॉम जो फैजल भाव लेगा पहले हो गया हमारा कॉमन, जो हर बात रीड करते हैं कॉमन। कब होता है कॉमन ये जानना है। हाँ, उसके बाद हो गया है कॉमिन, होता है कि सर बोलते हैं मैं आई कॉमिन सर, कॉमिन बोलते हैं कि नहीं ये जानना है। उसके बाद कॉम डाउन, फिर कॉम ऑफ, फिर कॉम ऑफ, ये ऑफ है, ये ऑफ है ना, कॉम ऑफ। पहले वही लिख देते हैं, उसके बाद अब क्या होगा? कॉम बाय, बिल्कुल ध्यान देना ये सब, कॉम बाय, फिर कॉम अक्रॉस, और भी बहुत सारा है, और भी बहुत सारा है। पहले ये निकाल देना, उसके बाद लिखेंगे, नहीं तो मतलब समझ में नहीं आएगा ना। अब लिख लीजिए कॉमन, पहले लिख लीजिए उसके बाद हम मीनिंग लिखेंगे। हाँ, कॉमन, कम इन, कम डाउन, कम अप, कम अप, फिर उसके बाद कम अक्रॉस, कम बाय, और क्या है बहुत सारा है। हाँ, ये पहले लिख लीजिए। कॉमन का मतलब क्या? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो मतलब भी लिख दे रहा हूँ, कॉम ऑन। कॉमन का मतलब क्या हो गया? किसी को कोई काम के लिए इनवाइट करना। बस कौन सी सिचुएशन में इनवाइट करेंगे फिर सेंटेंस में देखेंगे। हाँ, तो क्या लिखिए? इनवाइट somebody to do some work। क्लियर? कॉमन का मतलब हो गया किसी को कोई काम के लिए बुलाना, कॉम ऑन। क्लियर? कॉम इन तो जानते हैं हम, अंदर आए क्या सर, कॉम इन। हाँ, ध्यान देना। फिर कॉम इनटू का भी सेंस आता है, ये भी कॉम है, ये ध्यान देना है। तो कॉम ऑन, कॉम इन क्या हो जाएगा? कॉम इन, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ना, रिक्वेस्ट या आस्क फॉर परमिशन टू कम, माने आने के लिए। कहाँ पे? अंदर। मैं आई कम इन बोलते हैं कि कैन आई बोलते हैं, ये तो हम मॉडल में कवर करेंगे ना। तो कम इन, रिक्वेस्ट आस्क फॉर परमिशन टू कम इन। कम लिखा हम इन तो हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया? फिर एक बार लिखेंगे अलग अलग मतलब। हाँ, पहले लिख लीजिए ये डाउट डेफिनेट। मैं हर बात बोल रहा हूँ, अगर एक भी बार 15 मिनट भी हमको टाइम मिलता है क्लास कर पाए ऐसे डेफिनेटली करेंगे। लेकिन आप क्लास हो ना हो पढ़ना है, नहीं पढ़ने से जितने पढ़े वो भी भूल जाएंगे। हाँ, ध्यान देना। तो कॉमन इनवाइट, हाँ आज पढ़ना है, कल जो पढ़े थे ये याद करने के लिए हमको आज भी ये चीज रिवाइज करना है। परसों जो पढ़े थे ये भी रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं करने से भूल जाएंगे, ये गुस्सा हो जाएंगे। दोस्ती करना है उनको, हाँ उनके साथ दोस्ती करना है। क्लियर? कॉमन इनवाइट समवन टू डू वर्क, सम वर्क। Come in, require ask for permission to come in. Clear?
मिटा दें, कॉमन और कॉमन हो गया हमारा। हाँ, तो अब उसको हमारे मैप से निकाल देंगे। हाँ, लेकिन दिमाग में रखेंगे। हाँ, उसके बाद कॉम डाउन का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज कमना, गिरना। सोच लिए प्राइसेस गिर रहा है, लिखेंगे एग्जाम्पल बाद में, पहले लिख लीजिए डिक्रीज। हाँ, डाउन, कॉम डाउन, कम होना। हाँ, आप रिड्यूस लिख लीजिए, आप डेक्लाइन लिख लीजिए, हाँ, डिक्रीज लिख लीजिए। हाँ, लेकिन कौन सी वर्ड है आके सेंस यूज करेंगे ये हमको बताएगा हमारा सेंटेंस। ओके, तो कम डाउन क्या हो गया, रिड्यूस, डिक्लाइन, और क्या डिक्लाइन हो गया, रिड्यूस हो गया, और कौन सी काम हो रहा है, कमना। हाँ, डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया, रिड्यूस हो गया, तो कमने में हम कम डाउन यूज करेंगे। फिर हमको कौन सी सेंस दिया है, कमने का सेंस दिया है ना बढ़ने का सेंस दिया है, ये भी ध्यान देना है। ओके, कम डाउन, रिड्यूस, डिक्लाइन और डिक्रीज, कुछ भी चीज कमेगा। मैं नहीं बोलूंगा प्राइस, कुछ भी कम सकता है, ये ध्यान देना है। हाँ, उसके बाद कम अप, कम अप क्या होगा, बढ़ना। पहले अप और डाउन का तो एक ही मतलब, ऐसे भी हम जानते हैं, अप मतलब बढ़ना, डाउन मतलब कमना, लेकिन अलग में अलग अलग सेंस भी निकलता है। ये दिखना, ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज है ना, इंक्रीज हो गया, रेज हो गया, बढ़ना ना, इंक्रीज हो गया, रेज हो गया, बढ़ना, राइज हो गया। हाँ, बहुत सारे सेंस, माने 4-5 सेंस यूज करना। एग्जाम में कोई भी सेंस देगा, ऐसा नहीं कि जो रट के चले जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, रटना है ही नहीं, समझना है। ओके, तो कम अप, इंक्रीज, रेज, राइज, ये हो गया रिड्यूस, डिक्लाइन, डिक्रीज, कहाँ पे, डाउन और अप में हो गया। तो हमारा यहाँ तक खत्म। कम अप, कम अप, ध्यान देना, कम ओ एफ है, बॉब को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको पॉजिटिव सेंस में लेना पड़ेगा। देखिए चेंज हो रहा है, तो इसके इसलिए बोलता हूँ मैं, रटना नहीं है, रटने से गया सब काम खत्म। हाँ, क्लियर, ओके, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, हमको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि विद इन 15 सेकेंड हमको हमारा इंग्लिश खत्म करना होता है। ये तो कम एकेडमिक एग्जाम नहीं को 3 घंटा मिलेगा। ध्यान देना। जल्दी जल्दी, तो काम आपका क्या हुआ, जल्दी बताइए। देखो, एक हाँ, जल्दी जल्दी, इतना लेट, जल्दी आना है ना। ओके, हाँ, कम डाउन हो गया, रिड्यूस, डिक्लाइन और डिक्रीज, कमने में, कम अप हो गया, बढ़ने में हो गया, इंक्रीज हो गया, रेज हो गया, राइज हो गया, बढ़ने में ही हम अब यूज करेंगे। ओ एफ एफ का यूज करेंगे, ओ एफ एफ। हाँ, कम अप दोनों शब्द में होता है। एक तो सक्सेस, सफलता पाने में, एक होता है सक्सेस में, अचीवमेंट में होता है, और एक कोई भी चीज घटने में, माने ये चीज हुआ, एक्सीडेंट हुआ, माने घटना। जब भी कोई चीज घटता है या शुरू होता है या हो जाता है, तो जाके हम कम अप यूज करते हैं, दोनों सेंस में। ध्यान दें, पहले लिख लेते हैं। हाँ, लिख लीजिए, यार क्लियर है ना। तो हमारा हो गया कम अप, कम अप क्या होगा, हाँ, जैसे बोला मैं, पहले आप मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। कम अप, कम अप कब होगा, जब हम कोई चीज में सफलता पाते हैं। जैसे लिख लीजिए सक्सेस और अचीवमेंट है, अच्छा ठीक है, व्हेन वी अचीव सक्सेस लिख लेते हैं, सेंटेंस फुल लिखते हैं तो आपको भी अच्छा होगा समझना। हाँ, when we achieve success or our achievement, that is come up। ओके, ये हो गया हमारा come up की एक सेक्शन है। यहाँ पे come up मान। सेकेंड वन में लिख लीजिए, कोई चीज जब घटता है, हाँ, प्रोग्राम हो गया, ऑर्गेनाइज, कोई भी चीज घटना, तो जैसे लिख लीजिए, यहाँ पे भी कम अप है, something started और happened। ये जब क्वेश्चन देंगे और भी आप अच्छे समझ पाएंगे। मीनिंग तो यही है, मीनिंग को यूज करने के लिए सेंटेंस बनाना भी जरूरत है और सेंटेंस को समझना भी इतना जरूरत है। हाँ, तो कम अप
when we achieve success or achievement या come up something started or happened. ऐसे तो लिख लीजिए, मैं भी मेरा कुछ काम कर लेता हूँ। हाँ भाई जल्दी जल्दी। टाइम मिलेगा, जैसे हम कल बोले थे रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे हाँ नोट मेकिंग समराइजिंग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एग्जाम आने वाला है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई दे दिया है। एग्जाम अप्रैल को है, बोर्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी का भी है, सेमेस्टर के भी है, तो कुछ टाइम हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ कुछ भी टाइम मिलेगा पढ़ेंगे, लेकिन हमारा काम है पढ़ते रहना। क्लास हो क्लास ना हो, एक साथ भी क्लास करेंगे हम आराम से। हाँ तो ये क्लियर। तो क्या हो गया, कम ऑन, कम इन, कम डाउन, कम अप और कम ऑफ, कम अप कम ऑफ हो गया ना। फिर आगे चले जाते हैं, और क्या यूज किए थे, कम ओवर है, कम अराउंड है, कम अक्रॉस है, बहुत कम अबाउट है। तो कौन कौन सी चीज दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। हाँ कैसे, हाँ पढ़ने से, नहीं तो नहीं, अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ ध्यान दें। तो अब हम चले जाते हैं हमारा कॉम्बाइन। हाँ कॉम्बाइन माने कोई चीज जो माने मुश्किल होता है मिलना। हाँ ये मिलना लिख लीजिए, लेकिन मिलना ये होता है कॉम एक्रोस और कॉम्बाइन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम एक्रोस भी मिलना होता है, कॉम्बाइन भी मिलना होता है। हाँ लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली मिलना। हाँ अनएक्सपेक्टेडली मिलना, हाँ ठीक है लिख देते हैं, समझ में आएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये खत्म करें, बाय और एक्रोस को खत्म नहीं कर देते। हाँ तो बाय लिख लीजिए, कॉम बाय, ये someone meets very difficult या someone meet बाय चांस तो नहीं बोल सकते, सिर्फ मीट से लिख रहा हूँ, सेंटेंस में मिलाएंगे। फिर ये मिलना लिख लीजिए, someone meets या someone met। हाँ मिलते हैं, मिलता है। तो ये पे किस तरह से मिलता है, किस तरह मिलना है, ये अब सेंटेंस में बनाएंगे। उसके बाद हो गया कम एक्रोस, कम एक्रोस हो गया, ये भी मिलना है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली मिलना है। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे मिल जाना। और ये जो है बहुत मुश्किल से मिलना। हाँ माने सोच लीजिए, सस्मिता मैम जैसे टीचर हमको या स्टूडेंट को बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये हो जाएगा कम कम बाय। हाँ कम एक्रोस माने हम जा रहे थे, सस्मिता मैम को अचानक, माने हम इमेजिन भी नहीं किए थे, मिल गए, सडन मिल गए मार्केट में, तो ये हो गया कम एक्रोस। समझ में आ रहा है, ध्यान देना छोटा छोटा चीज को। कम एक्रोस यहाँ लिख लीजिए, someone meets और met by chance। लेकिन यहाँ ध्यान देना, कम एक्रोस के साथ हम बाय चांस लगाएंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए बाय चांस लिखा, कम एक्रोस और कम बाय चांस, सडनली, ये सब एक है। हाँ ध्यान देना, माने कम एक्रोस का मतलब होता है सडनली, कम एक्रोस का मतलब होता है बाय चांस। मैं मीनिंग में ही डिपेंड किया, लेकिन जब सेंटेंस बनाएंगे कम एक्रोस के साथ ना बाय चांस यूज करेंगे, ना सडनली यूज करेंगे। तो ये सब जो ध्यान देना, क्योंकि ये एक ही मीनिंग बताता है। तो माना मीनिंग समझाने के लिए एक है, जब हम मीनिंग समझाएंगे या लिखेंगे ये अलग हो जाएगा। क्लियर। तो देख लीजिए, कम बाय, समवन मीट, ये बताइए, कम एक्रोस, दोनों का मतलब समझाएंगे, मतलब समझिए, लेकिन सेंटेंस में जब हम फ्रेम करेंगे तो जाके जस्टिफाई कर पाएंगे। ये तो मीनिंग रट देंगे तो काम नहीं आएगा। हाँ देख लीजिए, कम बाय, कम एक्रोस। कम बाय मतलब क्या हो गया, मुश्किल से मिलना, और कम एक्रोस माने अचानक मिल जाना, जब हम इमेजिन भी किए होंगे, इमेजिन भी नहीं किए होंगे, मिल जाए। जैसे हम एक बुक खरीदे, बुक ढूंढ रहे हैं, अचानक हमारे चाइल्डहुड फोटोग्राफ मिल गया, तो क्या हुआ, हम एक्सपेक्ट किए थे मिलेगा, ये मिल गया, तो ये हो गया कम एक्रोस। और जैसे बहुत मुश्किल से, हाँ बहुत मुश्किल से ऐसे दोस्त मिलते हैं, बहुत मुश्किल से ऐसे सार मिलते हैं, बहुत मुश्किल से ऐसे फ्रेंड मिलते हैं, मुश्किल से कम है। क्लियर। सेंटेंस बनाएंगे, पहले मीनिंग। हाँ टाइम के साथ भी जाके, टाइम हमारा हो गया 14 मिनट्स, टाइम हो जाएगा, टाइम के साथ निकलना ही नहीं। तो कम ऑन, कम इन, कम डाउन, कम ऑफ, कम बाय, कम एक्रोस, ये जो 5 शर्टों लिखे, हाँ 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और भी कुछ है, ये भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस। समझ में आ रहा है कौन सी वर्ड क्या हो रहा है, दिमाग में प्रिंट हो रहा है, रटना नहीं पड़ेगा ना। ओके, इतना ही चाहिए अब। हाँ मैंने जब भी पूछूंगा, मैंने हमको आंसर आना चाहिए। जब आप आंसर देते हैं हम, जब आप आंसर दे देते हैं, आंसर क्लियर, और कुछ बाकी नहीं रहता है। ये हमारा एग्जाम आधा सक्सेस है।
आधा हम क्रैक कर लिए। हाँ, नहीं बोल लेने से प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ बराबर, क्या हो गया? कॉम एक्ट्रेस के बाद हम यूज करेंगे कॉम अबाउट। हाँ, और क्या है? कॉम अबाउट। अच्छा, कैपिटल में लिखते, वो भी कैपिटल में लिखे थे ना। कॉम अबाउट कब होगा? कॉम अबाउट, कॉम बैक, और क्या है? और कुछ नहीं है ना। कैम अराउंड, है ना, ध्यान देना। और क्या हो जाए? कम आफ्टर, है कैम आफ्टर, बाद में। हाँ, ये तो जैसे हम रन आफ्टर होता है, रन भी करेंगे। हाँ, बहुत स्टूडेंट बोले थे मैं आज कम क्यों, मतलब स्टूडेंट कम का भी बोले थे, एक एक करके जाना है। हाँ, तो कम अबाउट, कम बैक, कम अराउंड, कम आफ्टर, मीन मतलब पहले लिख लीजिए तो उसका मतलब हो जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी। कम अबाउट का मतलब क्या हो गया? हाँ, पहले हम उसको लिख लेते, मीनिंग लिख लेते। कम अबाउट का मतलब हो गया कोई भी चीज कैसे जब होता है जानना। मैंने सोच लीजिए ये एक्सीडेंट कैसे हुआ वो जानता था बोलकर पुलिस उनको इंक्वायरी किया या बातचीत किया, ऐसा नहीं कि उनको अरेस्ट कर दिया। हाँ, वो अगर एक्सीडेंट करता तो अरेस्ट करता, कर पाता तो अरेस्ट करता। वो जानता कि मैं जानता था कैसे अरेस्ट, मैंने कैसे एक्सीडेंट हुआ, मैंने कोई चीज कैसे होना। तो क्या लिखेंगे? कम अबाउट हाउ द थिंग डन, या कोई भी चीज, हाउ ए थिंग हैपेंड, कैसे हुआ, रीजन, हाउ ही केम टू नो अबाउट, ये तो हम सेंटेंस बनाएंगे, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है। हाउ ही थिंग हैपेंड, कैसे होता है, दैट इज कम अबाउट। क्लियर? एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब हम जब जानेंगे तो हो जाएगा कैम अबाउट। क्लियर? तो कैम अबाउट का मतलब हाउ ए थिंग हैपेंड। ओके, कम बैक क्या है? ये तो बहुत सारा स्टूडेंट जानते हैं। कम बैक, मेरा कम बैक हुआ बोलते हैं कि नहीं? रिटर्न, पर ऐसा मतलब नहीं है कि बैक और रिटर्न एक साथ लिख देंगे तो ये आप मॉडल हो जाएगा, सेंटेंस पूरा मॉडल हो जाएगा। ध्यान देना, क्या होगा? हाँ, क्या लिखेंगे? रिटर्न। ये तो बताना नहीं पड़ेगा, रिटर्न माने वापस। हाँ, वापस आ जाना, दैट इज कम बैक, ये तो इजी है ना। उसके बाद कम अराउंड, कम अराउंड का मतलब क्या होता है? चेंज होना, कोई भी चीज चेंज होना। जैसे उनका पापा के डेथ के बाद उसका दिमाग चेंज हो गया, उसका मतलब वो बहुत चेंज हो गया, बहुत सारा सेंटेंस लिख सकते हैं। हाँ, ध्यान देना। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? कम अराउंड, कम अराउंड। हाँ, तो कम अराउंड क्या हो गया? चेंज, सिर्फ चेंज लिख दीजिए। टू मेक ए चेंज, टू हैव सम चेंज, सिर्फ दिमाग में रखना है तो जाके हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, लिख लीजिए। और एक है आफ्टर, उसके बाद और एक है, मैं भूल गया, आउट। तो हम आउट बोल करेंगे, ध्यान रखो, दिमाग में प्रिंट कर लीजिए एक एक करके। जब इंग्लिश पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में सोचेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इंग्लिश के बारे में चिंता नहीं करना है, फिजिक्स के बारे में चिंता करना है या केमिस्ट्री के बारे में चिंता करना है। ये बोलता है हमारा शास्त्र। जो करना है ध्यान से कीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल। कर्म ही भगवान है, हमारे लिए कर्म क्या है? पढ़ाना, आपके लिए पढ़ाना। जल्दी जल्दी, ये नहीं, ये तो माना जरा रिफ्रेश के लिए जरूरत पड़ता है। हाँ, क्लियर हो गया? कम ऑन, कम ऑफ, कम हो गया ना। कम आउट कहाँ है, कम अराउंड कहाँ है, कम बाय कहाँ है, कम एक्ट्रेस कहाँ है, कम अबाउट कहाँ पे, दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। कम का कोई चीज बाकी ही नहीं रहेगा। हाँ, तो कम अबाउट क्लियर, कम एक्ट्रेस तो पहले क्लियर हो गया था, कम अबाउट भी क्लियर, कम बैक। हाँ, यहाँ पे क्या मिटा देते हैं और यहाँ पे जो अराउंड के अराउंड हो गया, यहाँ पे आउट लिख देते हैं। हाँ, आना दिख रहा है ना। हाँ, क्या होगा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं और एक पोजीशन कम, एक हो गया हमारा आफ्टर, एक हो गया हमारा कम आउट। ये दोनों को तो निकालना है, टाइम के साथ में टाइम निकल जाता है। हाँ, वो तो निकलने का काम करता, हम भी पढ़ना है। तो
कम आफ्टर का मतलब है कोई चीज बाद में आना। हाँ, ये तो मालूम हो रहा है कम आफ्टर। हाँ, मैंने कोई चीज को हम बाद में रखना, दैट इज कम आफ्टर। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। 1 मिनट। हाँ, लाइट जरा निकल गया है, 1 मिनट। जैसे सोच लीजिए 1 मिनट। हाँ, ओके, ये दिखेगा। हाँ, तो कम आउट कम आफ्टर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, क्लियर है, तो ज्यादा पता भी आ गए हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, तो कम आफ्टर कम आउट, क्लियर। कम आफ्टर क्या बोला मैं, बाद में कोई चीज का आना। या हम माने सोच लीजिए मैं कैरियर को मेरे फैमिली के बाद दिखता हूँ, मेरे फैमिली से ज्यादा मैं कैरियर को दिखता हूँ। मेरे कैरियर बाद में आता है ना, पहले मेरे फैमिली। क्या लिखेंगे, माय फैमिली कम्स आफ्टर माय कैरियर, या माय कैरियर कम्स आफ्टर माय फैमिली। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान देना। सस्मिता मैम उसके स्टूडेंट को मेरे फैमिली से माने पहले फैमिली को दिखते हैं, उसके बाद जाके स्टूडेंट को दिखते हैं। कि क्या होता है, नहीं पहले स्टूडेंट को दिखते हैं उसके बाद फैमिली को दिखते हैं। क्या बोलेंगे, दी कैम आफ्टर, तो उनका जो थिंकिंग होता है क्या बोलेंगे, हर कोचिंग कैम आफ्टर हर फैमिली, या हर फैमिली कैम आफ्टर हर कोचिंग। ध्यान देना। हाँ, उसके बाद कम आउट। कम आउट का मतलब क्या, ये जो इजी है बोलकर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिखने की जरूरत है। हाँ, कम आउट का मतलब क्या हो गया, जो चीज आता है, सोच लीजिए चुप के है कोई चीज। हाँ, कोई भी जानते नहीं है तो कम इनटू पब्लिक, कोई नहीं जानता है बाद में जानेंगे। कम आउट का मतलब हो गया कम आउट। रिवील द सीक्रेट भी बोल सकते हैं आप ना, रिवील द सीक्रेट माने कोई नहीं जानता है बाद में सच्चाई सामने आया। या कम टू द पब्लिक, या कम पब्लिक, ये भी हो सकता है। तो हर के सामने आना, दैट इज कम आउट। क्लियर। तो हमारे जो भी हम पढ़े, कम ऑन, कम इन, कम आउट, कम अप, कम बाय, कम अराउंड, कम अबाउट। क्लियर। एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। देखते हैं जो पढ़े हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ेंगे। वही तो एजुकेशन का मतलब क्या है, जो आ रहा है दूसरों को पढ़ाएंगे, जो नहीं आता है पढ़ेंगे। हर कुछ नहीं है, ये तो गुरुकुल है ना। जल्दी जल्दी, हाँ बिल्कुल देंगे ना, गुरुकुल बनाएंगे, यही तो गुरुकुल है ना। जल्दी जल्दी, मैं क्यों जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको टाइम के साथ जाना है। 22 मिनट्स हो गया है, फिर हर कुछ सेंटेंस बनाना है, बहुत सारा चीज़ है। जल्दी जल्दी, हाँ बिल्कुल क्लियर। तो एग्जाम के लिए जरा रेडी हो जाइए। हमारा रिजर्व बैंक का भी आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है ना। रेडी, ऑल द बेस्ट। डाउट जब नहीं होगा, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रभु हमारे साथ है ही है। हाँ, हर बार दो है, लेकिन हम उनका दिया हुआ काम नहीं करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो हमको उनका दिया हुआ काम को ढंग से करना है। ओके, क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ, मैं कुछ गलत भी दे दूंगा, आपको सही करना है, ये तो हमारा काम है ना। जैसे सोच लीजिए, आई वॉच लुकिंग, हम लुकिंग के जवाब के बारे में पढ़े हैं तो ये भी एरर आ सकता है ना, ये तो बनता है ना। आई वॉज लुकिंग अबाउट माय लॉस्ट वॉच, आई केम डाउन माय, आई केम डाउन माय ओल्ड लिख दीजिए। हाँ, ओल्ड लिखिए, ओल्ड फोटोग्राफ्स लिख दीजिए। और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारा बात क्या होता है ना, फोटोग्राफ ही ज़्यादा मिलता है जब हम ढूंढते हैं कोई चीज़, तो इसलिए मैं वही लिख देता हूँ। हाँ, और बचपन का ही मिलता है, क्योंकि अब तो फोटोग्राफ की जरूरत है, मोबाइल हो गया ना। जब हम फोटोग्राफ लेते तो बहुत 10-15 साल के बात है। हाँ, तो ये आई वॉज लुकिंग अबाउट माय लॉस्ट वॉच, एक केम डाउन माय ओल्ड फोटोग्राफ। तो देखते हैं, आई वॉज लुकिंग अबाउट माय लॉस्ट वॉच, आई केम डाउन माय ओल्ड फोटोग्राफ। यहाँ पे एरर कहाँ पे निकलता है। हाँ, हमको समझना है सेंटेंस। सोच लीजिए, ये जो सेंटेंस है ये तो फ्रेजल आ रहा है, तो ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और ये भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये गलत है तो सही करना पड़ेगा, सही है तो फिर गलत करना नहीं है। हाँ, सही को फिर ऐसे सही कर देना है। तो ये सही है क्या गलत है जानने के लिए हमको सेंटेंस को समझना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। हाँ,
तो आई वाज लुकिंग अबाउट माय लॉस्ट वॉच। हाँ, लॉस्ट वॉच माने क्या? वाज एक नाउन है, लॉस्ट एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ये जब एडजेक्टिव प्लस करेंगे, समर वैकेशन आएगा जब, प्रभु जी करे कुछ वैकेशन मिल जाए तो एक महीना हम पढ़ पाएंगे अच्छे से ना। कि बहुत सारे स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम होता है, साल पढ़ नहीं पाते, एक बार डेफिनेटली छुट्टी मिलेगा तो पढ़ेंगे। हाँ, ये तो बोलने की जरूरत नहीं, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आई वाज लुकिंग अबाउट माय लॉस्ट वॉच, मैं मेरा खोआ हुआ घड़ी ढूंढ रहा था। खोआ हुआ घड़ी, घड़ी नहीं है, मैं ऐसे भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। खोआ हुआ घड़ी ढूंढ रहा था, नहीं क्या? तो ढूंढ रहा था, तो ढूंढने का मतलब माने हमारे कम फ्रेजल वर्ब में कौन सी सेंस में आता है, माने कौन सी प्रीपोजिशन से लेता है, ये ध्यान देना। तो आई वाज लुकिंग, हाँ ध्यान देना, क्या होगा? एक होता है ढूंढना, अगर हम कोई चीज को ढूंढ रहे हैं तो क्या होता है? लुकिंग फॉर। अगर हम कोई मीनिंग को ढूंढ रहे हैं, कोई डिक्शनरी में, कोई इंटरनेट में या और कहाँ, तो ये हो जाता है ऑफ। ध्यान देना, ये दिमाग में बैठ जाना। तो यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? घड़ी ढूंढ रहे हैं, तो आई वाज लुकिंग ऑफ होगा कि फॉर होगा? ओके, ध्यान देना ना। मैं तो ये थोड़ा समझा रहा, लेकिन एग्जाम में तो आप मुझे लेंगे नहीं, अब तो लेंगे भी नहीं, मुझे अलाउ भी नहीं करेंगे, तो एग्जाम आपको देना है। मैं दूंगा इनडायरेक्टली, पर मुझे तो नहीं लेंगे ना। हाँ, ध्यान देना। तो इसलिए हमको इस तरह से रेडी होना है जैसे हम अकेला कर पाए, है ना, इंडिपेंडेंट। मेरे बात समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? आई वॉच लुकिंग, समझ में आ रहा है? तो लुकिंग फॉर माय लॉस्ट वॉच। Did you get my point? पूरा क्लियर हो जाएगा। I was looking for my, हाँ वही 5 मिनट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बताओ। और 2 घंटा बैठे रहे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, समझ। I was looking for my lost watch. I came down, हाँ, I came down, हाँ यहाँ पे और एक वर्ड यूज करना है, मैं यहाँ बोल दिया while, हाँ I was looking my lost watch while I, that's my old paragraph। ये भी when या while का सेंस भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया। हाँ, I was looking after my last watch while I dash my photograph, मैं फोटोग्राफ को मिल गया या मुझे दिखाई दे दिया या पा गया। कोई भी चीज मिलना भी बाय चांस को हम बोल सकते हैं, क्या बोला था? फाइंड भी कह सकते हैं, मिल भी, किसी को मिलना भी हो सकता है, किसी को पाना भी हो सकता है। तो यहाँ तो फोटोग्राफ को मिलना नहीं होगा, पाना होगा। क्या होगा? while या while और when का अलग अलग मतलब है, लेकिन यहाँ मैं लिख दिया हूँ, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। while का यूज करेंगे, when का भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। when I came across my old photograph, समझ में आया? जब मैं मेरा खोआ हुआ घड़ी ढूंढ रहा था, तब मुझे मेरा ओल्ड सर्टिफिकेट मिल गया। अचानक मिल गया, तो क्यों काम एक्रोस हुआ, यहाँ क्यों लुकिंग पर हुआ? क्लियर? तो डाउट नहीं है, बस इसको ही ध्यान रखना है। फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अलग वे से, क्या है इसका मतलब समझना है। ओके, ठीक है, आप लिख लीजिए आराम से, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे पूरा निकल गया। देखिए क्या हो गया? आई वाज लुकिंग अबाउट माय लॉस्ट वॉच वाले केम डाउन, व्हाइल और व्हेन, यहाँ पे 2 सेंस चलेगा ना, लेकिन व्हाइल और व्हेन का मतलब हर में एक नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जब हम प्रोग्रेसिव करते हैं तो व्हाइल को बीच में रखते हैं, जब सिंपल पास्ट पक्ष बोलते हैं व्हेन को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों बोल रहा हूँ। हाँ, क्यों बोल रहा हूँ ये? हाँ बिल्कुल, इसका भी एक हम वीडियो बनाएंगे, व्हेन का भी यूज करेंगे, व्हाइल का भी यूज करेंगे। ओके, She was the only eyewitness. She was the only eyewitness that came of the accident. हाँ, She was the only eyewitness that came. That क्यों लिखा हूँ ये हम बताएंगे जरा प्रोनाउन की क्लास में। कोई लिविंग के लिए that यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, यहाँ बहुत अलग टॉपिक चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिए
दैट क्यों होता है, राउंड करिए। जब हम प्रोनाउन का क्लास करेंगे दैट का मतलब समझेंगे। यहाँ अगर समझाने लगेंगे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। हाँ, तो शी वाज द ओनली आई विटनेस दैट केम ऑफ द एक्सीडेंट। माने क्या बता रहा है ये, माने वही एक ऐसे आई विटनेस है, वही एक ही आई विटनेस है जो कि जानती थी, या हाँ जानती थी बोलेंगे, सी लिखा है, हाँ जानती थी कि एक्सीडेंट कैसे हुई थी या हुआ था। हाँ, यानी हुई थी हुआ था अलग है, ये माने फेमिनिन मुस्कुलिन को चला मैस्कुलिन को चला जाएगा, लेकिन हिंदी की है ना, तो ऐसा नहीं कि एक है, हिंदी में भी अलग अलग है, लेकिन बोलने में हम गलती कर देते हैं ना। तो शी वाज द ओनली आई विटनेस दैट केम ऑफ द एक्सीडेंट, माने वही एक ऐसे आई विटनेस है, वही एक ही आई विटनेस है जो देखी थी कि वो जानती थी कैसे एक्सीडेंट हुआ था। मैं बताया कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। अगर हम कैसे हुआ जानते हैं तो ये कंफर्म हो जाएंगे, कैसे हुआ के लिए क्या यूज करेंगे, अगर काम के साथ, ये हो जाएगा हमारा क्या, अराउंड, अबाउट, ऑन, इन, अलोंग, और एक है मैं आपको लिखने के लिए भूल गया, कम अलोंग बोलकर एक आता है फ्रेजल वर्ब, जो हमको बुलाता है। अगर हम किसी को बुलाते हैं एक साथ जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए एक साथ, तो हो जाएगा हमारा कम अलोंग या कम अलोंग। बोलते हैं ना कम अलोंग मी, बोलते हैं ना कम अलोंग विथ मी, तो कम अलोंग एक साथ होता है, लेकिन ये क्या है ये तो नहीं बता रहा है ना। क्लियर, क्या होगा, सी वाज द ओनली आई विटनेस दैट केम अबाउट द एक्सीडेंट, माने वही एक ऐसे आई विटनेस है, वही आई विटनेस है जो एक्सीडेंट कैसे हुआ जानती थी। क्लियर, क्या लिखेंगे, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कम कहाँ पे होता है, ओके, सी वाज द ओनली आई विटनेस दैट का बताया गया, दैट केम अबाउट द एक्सीडेंट। ओके, वहाँ पे लास्ट नाइट यस्टरडे सब कुछ क्वेश्चन देगा, ये मैटर नहीं करता, ये तो टेंस की मैटर करता है ना। मैटर हमारा क्या है, ये हम फ्रेजल के पार्ट में फ्रेजल के ऊपर ही कंट्रोल करेंगे, हम हमारे फ्रेजल के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे। जब हम टेंस होंगे टेंस के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंस तो बहुत दिनों से पढ़े थे, भूल भी गए होंगे, स्पीच भी भूल गए होंगे, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव का केस भी गया, प्रीपोजिशन बहुत दिन हो गया, लेकिन प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब कुछ रिलेशन है। कंडीशनल सेंटेंस तो फिर पढ़ेंगे, बहुत बार बोल चुके हैं स्टूडेंट, टाइम मिले मैं कंडीशनल पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल। ये बोलते हैं माने सा जो फिक्स कंडीशनल है, जरा समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर करेंगे हाँ, टाइम मिले ना। ओके, खत्म करें। तो क्या अबाउट के ऊपर समझ में आया ना, क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, जानेंगे कैसे एग्जाम में समझ में आ रहा है, बस इतना। फिर टाइम कहाँ चला गया वो भी दिखना है, टाइम आज चला गया हाँ, और तो होगा नहीं, फिर भी दिखते हैं कहाँ तक जाता है। हाँ बिल्कुल, और एक हाँ, जैसे